आप सुन रहे हैं एक महफिल जज्बातों की, कारवां ख्यालों का, कारवाने गजल तलत अजीज के साथ सिर्फ 92.7 बिग FM पर। आशिकाना मौसम और कारवाने गजल की शुरुआत, आज की शुरुआत। मैं हूं तलत अजीज, आपका मेजबान, और ये 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं। आज का जो कारवाने गजल है ये बहुत ही खास है, क्योंकि आज सालगिरह एक ऐसी शख्सियत की है, ये बिल्कुल ऐसी हैं जैसे कि माँ सरस्वती, और उनका नाम है लता मंगेशकर, जिनका आपने अभी अभी गाना सुना, गजल सुनी फ्रॉम द फिल्म पाकीज़ा। आज उनकी सालगिरह है और हम इस मौके पर उनको बहुत बहुत हमारी तरफ से मुबारकबाद देते हैं, और हम अल्लाह ताला से, भगवान से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि उनकी उम्र और लंबी हो, सेहतयाब रहें और हमारे सर पर उनकी सरपरस्ती रहे। लता जी के साथ मेरा जो पहला रिश्ता कायम हुआ वो बहुत अरसा पहले, मैं जब खयाम साहब के लिए एक गजल गा रहा था फिल्म बाजार में, 1981-82 की बात है ये। वो थी गजल फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। और उस जमाने में रिकॉर्डिंग एक साथ की जाती थी, आज जैसे नहीं। सब म्यूजिशियन, सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर सब एक साथ बैठते थे, रिकॉर्डिंग स्टूडियो बड़े होते थे। अगर ड्यूट है तो दोनों सिंगर्स बूथ में। तो आप यकीन कीजिए कि मेरा क्या हाल होगा। मैं बहुत ही यंग था और मेरे साथ खड़ी थी द नन अदर देन लता मंगेशकर, जिनके बारे में हम बचपन से सुनते आए हैं और सारी दुनिया जानती है। और मैं बहुत नर्वस था, मेरे मुंह से निकल गया कि लता जी मैं बड़ा नर्वस हूँ। तो उन्होंने बहुत ही प्यार से मुझसे कहा, क्यों, आप क्यों नर्वस हैं, आप तो इतना अच्छा गाते हैं। तो मेरे मुंह से बेतहाशा निकल गया बगैर सोचे समझे, अरे लेकिन आपने मुझे कब सुना? तो उन्होंने कहा कि याद है आपने एक टेलीविजन शो दूरदर्शन पे किया था, आरोही प्रोग्राम, उस पर हमने आपको गाते हुए सुना। आपकी अच्छी आवाज है, आप अच्छा गाते हैं, तो आप बेफिक्र रहिए, बहुत अच्छा गाएंगे आप। मेरी हौसला अफजाई हो गई और फिर मैंने जैसे भी है वो गजल मैंने उनके साथ गा दी। तो मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं इसी से, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की, और वो इसी सुर से था। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। तो मुलाजा कीजिए, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, लता जी की आवाज में मैंने थोड़ा साथ दिया है। और इसके बाद जब मैं लौटूंगा तो अब ढेर सारी बातें करेंगे। आज सिर्फ हम लता मंगेशकर साहिबा की ही गाने, गजलियात बजाएंगे। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक मैसेज भेजा था मुझे जब मैं 25 साल मेरे पूरे हुए थे इस इंडस्ट्री में, जो मैं आपको इस गजल के बाद सुनाना चाहूंगा। छोटा सा है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि कितने अच्छे लोग हैं, कितने बड़े हैं, उसके बावजूद वो अपने जूनियर्स और अपने छोटों का कैसा ख्याल रखते हैं। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। कैसे गाने थे, वाह वाह वाह। मदन मोहन साहब की मौसीकी, लता जी की आवाज। और आपको याद दिला दूं, मैं हूं तलत अजीज और आप सुन रहे हैं कारवाने गजल स्पेशल शो, आज लता जी की सालगिरह पर 92.7 बिग FM पर। कैसी कॉम्पोजिशंस थी और किस तरीके से रियाज किया करते थे। बचपन से मैं जब गाने रेडियो पर सुनता था तो जो गाने मुझे पसंद आते थे तो मुझे बाद में पता लगता था कि ये म्यूजिक डायरेक्टर इसके मदन मोहन है। मुझे उस जमाने में पता नहीं था। और जब बढ़ता गया बड़ा हुआ, मतलब मिडिल स्कूल में आया, हाई स्कूल में आया, तो बहुत ही मुझे एक उस लोच नजर आती थी, उसमें महसूस होती थी, जाके दिल को छूती थी। तो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लता जी ने मेरे लिए, उन्होंने एक बहुत ही खास पैगाम भेजा था जो मैं आज इस मौके पर शेयर करना चाहता हूँ। जब मेरे 25 साल पूरे हुए थे इस इंडस्ट्री में, उन्होंने एक खास पैगाम रिकॉर्ड करके भेजा
मेरे लिए, और उसका ऑडियो आपको मैं सुना देता हूँ। देखिए कितने प्यार से उन्होंने मेरे बारे में कहा है। मैं सबसे पहले तलत अजीज साहब को बहुत बधाई देती हूँ कि उनके फिल्म इंडस्ट्री में 25 साल पूरे हो रहे हैं। मुझे याद आता है 25 साल पहले मैंने उनको टीवी पे देखा था और उस वक्त मुझे लगा था कि इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है और ज़रूर इनका नाम होगा। और मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उनके साथ बाजार में एक डुएट भी गाया था। तो आपने सुना, देखिए इनका बड़ापन है, खुलूस मोहब्बत जो थी ना और जो है अभी भी वही बात है। जब भी हमारी मुलाकात कहीं ना कहीं हो जाती है, वो उसी शफकत के साथ वो मुझे जवाब देती। मदन मोहन साहब के साथ बहुत उन्होंने एक खास रिश्ता कायम किया भाई बहन का। वो मदन भैया कहते थे और वो सारे गाने मदन जी जो कॉम्पोजिशंस बनाते थे, सबसे पहले वो लता जी को मद्देनजर रखते हुए कॉम्पोजिशन बनाते थे। जब लता जी उनके पास रिहर्सल के जाती थी और फिर वो सुनाते थे लता जी को और कहते थे कि लता ये खाका है, इसमें तुम जो ऐड करना चाहो बिल्कुल तुम्हें आज़ादी है। तो वो अपनी तरीके से छोटी छोटी बातें ऐड करती थी, तो वो गाने में और खूबसूरती आती थी। हालांकि ओरिजिनल कॉम्पोजिशन मदन साहब की तो कमाल है, टाइमलेस है। अभी मैं आपको मदन मोहन साहब की कॉम्पोजिशन फिल्म संजोग से जो लता जी ने गाया, वन ऑफ माय फेवरेट्स, वो सुनाना चाहूंगा। वो है वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, नजर के सामने घटा सी छा गई। अब ये जो है छा गई, एक तो सुर लगाना होता है और एक होता है सुर छोड़ना। सुर लगाना तो लोग सीख लेते हैं, लेकिन सुर को छोड़ना जैसे और उसकी आस रहे, ये एक अलग ही बात है। ये थोड़ा सा हायर लेवल ऑफ म्यूजिक है। देखिए वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, नजर के सामने घटा सी छा गई। ये उन्होंने ऐसा सुर छोड़ा, तो मैंने कहा ये भी एक टेक्निक है, ये भी एक तरह हायर लेवल ऑफ म्यूजिक है। तो ये आप गाना सुनिए, फिल्म संजोग, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। हम हैं मताए कूचो बाजार की तरह, दिखती है हर निगाह खरीदार की तरह। हम हैं प्योर उर्दू। और आज का कारवानी गज़ल आप जानते हैं कि बहुत ही ख़ास कारवानी गज़ल है। इट्स अ स्पेशल कारवानी गज़ल डेडिकेटेड टू लता मंगेशकर साहिबा, जिनकी आज सालगिरह है। लता जी की खासियत आप नोट कीजिए, उनका बैकग्राउंड सब जानते हैं। शी केम फ्रॉम मराठी फैमिली, उनकी पैदाइश हुई मराठवाड़ा में। मराठी मूवीज़ में उन्होंने पहले काम करना शुरू किया। बॉम्बे जब आए पार्टीशन के बाद 1947 में ख्याल, जब लता जी क्लासिकल म्यूजिक सीखती थी अमानत खां देवस वाले से, और पंडित तुलसीदास शर्मा जो गुलाम अली खान साहब के शागिर्द थे, उन्होंने ट्रेन किया। लता जी उस दौर में नूरजहां से काफ़ी मुतासिर थी। नूरजहां साहिबा जो बाद में पाकिस्तान चली गई, और उन्होंने अपनी ज़बान यानी कि उर्दू ज़बान को सही करने के लिए बहुत मेहनत की। एक दिन दिलीप कुमार साहब ने मशवरा दिया, आप एक काम कीजिए, थोड़ी सी उर्दू सीख लीजिए, उस तलफ़ुज़ ठीक हो जाएगा तो आपको आसानी हो जाएगी। और देखिए लता जी की ऑनेस्टी, उन्होंने बाकायदा एक उर्दू मास्टर रखा जिनका नाम शफी साहब था, और उनसे उर्दू की तालीम हासिल की और तलफ़ुज़ पर काम किया पता नहीं कितने अरसे। आप देखिए कि अभी आपने जो गज़ल सुनी है उसमें पता ही नहीं लगेगा आपको, अच्छे उर्दू दां भी तलफ़ुज़ पर कोई मतलब तनक़ीद नहीं कर पाएंगे। अपने सुर पर, अपनी मेहनत, अपने फ़न पर, अपने तलफ़ुज़ पर, और फिर अपने आप को मेंटेन करना, आवाज़ को मेंटेन करना, ये सारी बातें होने के बाद ही तो एक इतना लंबा सफ़र तय करके आज यहाँ तक पहुँची हैं। तो अब मैं आपको एक और
इसी नौयत की गज़ल सुनाना चाहूँगा, लता जी की गाई हुई। ख़याम साहब की मौसीकी है। दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया हो, ये फिल्म वही फिल्म है जिसमें मैंने गज़ल गाई थी, बाज़ार। ख़याम साहब की मौसीकी, सागर सरहदी साहब डायरेक्टर थे। लता जी के बारे में और एक चीज़ बताऊँ आपको कि गज़लियात से उनका बहुत पुराना रिश्ता है गज़ल से, क्योंकि मदन मोहन साहब के साथ उन्होंने काफ़ी गज़लियात फिल्मों में रिकॉर्ड की। प्राइवेटली भी उन्होंने हृदयनाथ जी के साथ एक गज़ल एल्बम की है, मुझे ये मालूम है, जिसमें मिर्ज़ा गालिब और मीर वगैरह उन्होंने गाया है। मेहदी हसन साहब जब हिंदुस्तान पहली बार आए थे, 1978 की बात है, मुझे याद है, लता जी उनकी बड़ी फ़ैन थी और हैं आज भी। और उन्होंने ये रिमार्क किया था और बाकायदा पब्लिकली कहा था कि इनके गले में तो भगवान बोलता है। मेहदी साहब काफ़ी मुतासिर हुए थे इससे, मुझे याद है। बहुत ही लता जी को वो बहुत इज्जत देते थे और बहुत प्यार करते थे। जगजीत सिंह साहब जब एक एल्बम बनाना शुरू किए, उन्होंने लता जी को अप्रोच किया और कहने लगे कि ये एक मैं गज़ल एल्बम बना रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि आप इसमें मेरे साथ गाएं। और लता जी ने फौरन हाँ कह दी और वो एल्बम का नाम है सजदा। उस जमाने में कैसेट पर वो रफ ट्रैक आता था। पहली गज़ल यही थी, दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, फिर चाहे तू दीवाना कर दे या अल्लाह। अरे बस पूछिए मत क्या हाल हुआ मेरा। मैंने कहा इसको दो रिपीट करते जाओ, दोबारा दोबारा दोबारा। इतना रिपीट किया कि पूछिए मत, वो ऐसा लग रहा कि अल्लाह गूंज रही है सब। वो ये था, दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह। अब ये जो इफेक्ट दिया, ये अल्लाह और लता जी की आवाज़, साथ में जगदीश साहब की आवाज़, तो मेरा ख्याल वन ऑफ द बेस्ट गज़ल एल्बम्स में शुमार हो गया इसका। और इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप सबको ये गज़ल आपको सुनाऊं, दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, लता जी की आवाज़ और साथ में जगजीत सिंह साहब की आवाज़। और सोचिए कि जब जगजीत सिंह साहब चित्रा जी के साथ ड्यूट गाते थे, पहली बार उन्होंने किसी और के साथ ड्यूट गाया और वो भी लता जी के साथ। अब मैं लता जी की एक फ़ैन से टेलीफोन पर बात करूँगा और उनकी क्या रिक्वेस्ट है वो हम जानना चाहेंगे और लता जी के बारे में बात करना चाहेंगे। सुनिए, हमारे साथ एक कॉलर हैं भूमिका जी, जिनसे हम बात करेंगे। भूमिका जी, मैं हूँ तलत अजीज, वेलकम टू कारवाने गज़ल। कैसी हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने मुझे कॉल किया। थैंक यू। ये नहीं, हमें हमारी खुशकिस्मती है, हम तो आप लोगों के लिए तो हम प्रोग्राम करते हैं। आप बताइए कि लता जी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? लता जी के बारे में क्या कहूँ, वो तो सिर्फ कोयल हैं। मैं कुछ भी कहूँगी तो कम पड़ जाएगा। बस इतना कह सकती हूँ कि जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम रहती है या दुखी रहती हूँ तो बस लता जी के कुछ गाने सुन लेती हूँ और यू नो आई फील सो गुड। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। सो आई जस्ट विश कि बहुत लंबी लंबी उनकी उम्र हो, वो ऐसी गुनगुनाती रहें, गाती रहें और हमारा मन बहलाती रहें। आमीन आमीन। मुझे यकीन है कि लता जी जब ये सुन रही होंगी तो बड़ी दुआएं आपको दे रही होंगी। एक रिक्वेस्ट कीजिए, हम आपके लिए बजा दें। मैं बहुत खुश होंगी अगर आप लता जी का एक मौसम का गाना रुके रुके से कदम रुक के बार बार चले, क्या बात अगर है। ये सुना देंगे तलत जी तो बड़ी खुशी होगी। अरे बिल्कुल, और आपने ऐसी गजल चुनी है जो मेरी भी फेवरेट है। रुके रुके से कदम, मैं आपको सुना रहा हूँ, फिर लता जी की आवाज में सुना। अरे बहुत बड़ी खुशनसीबी थी। रुके रुके से कदम, रुक के बार बार चले, करार लेके तेरे दर से बेकरार चले। क्या बात है, ये जो है ना मजा चले रुके, वो लिंक है और इतना खूबसूरत कंपोज किया मदन साहब ने। ये हमारे और सुनने वालों के लिए मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि वो जहाँ वो भूल ना जाए कि मैं तलत अजीज हूँ और ये कारवाने गज़ल है, स्पेशल शो ऑन लता जी, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। थैंक यू वेरी मच भूमिका जी। थैंक यू तलत जी एंड हैप्पी बर्थडे टू लता जी। हैप्पी बर्थडे टू हर। सुनिए उनका गाना। वेलकम बैक टू कारवाने गज़ल 92.7 बिग एफएम पर, और मैं हूँ तलत अजीज और कारवाने गज़ल स्पेशल विद लता जी हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो हाज़रीन,
आज के कारवाने गजल का ऐसा वक्त आ गया है कि मैं आपसे अलविदा चाहूँ। लता जी पर हमने बहुत सारी बातें की, उनकी सालगिरह है। फिर से मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से उन्हें बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र दे। अब जाते जाते ये जो गाना है, जो बोल है, मुझे बहुत पसंद है, और धुन, बोल और ऑफ कोर्स लता जी की आवाज। ये नगमा है, सुनिए। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे। क्या बात है, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, घर याद रहे। लता जी की आवाज तो याद तो क्या, वो तो हमारी रूहों में जा चुकी, बस चुकी है। लेकिन ये लिखने वाले जो थे गुलजार साहब, उन्होंने भी क्या लाइन लिखी है, नाम गुम जाएगा, चेहरा भी बदल जाएगा, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, घर याद रहे। तो ये तलत अजीज आपसे इजाजत चाहता है कि मुझे यकीन है कि आप मेरी आवाज पहचानते रहेंगे, भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये आवाज आप मेरी सुन रहे हैं कारवाने गजल प्रोग्राम के जरिए 92.7 बिग एफएम पर। शब बखैर, हैव अ गुड नाइट। फिर अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। मैं हूं तलत अजीज और ये आप सुन रहे थे कारवाने गजल 92.7 बिग एफएम पर।